जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस एग्जाम का मॉडल प्रैक्टिस नंबर 13 पढ़ने वाले हैं। ठीक, इससे पहले हमने 12 तक पढ़ लिया है, तो आज हम 13 पढ़ेंगे। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपको अगर कुछ भी समय मिलता है तो उसको ज़रूर देख लीजिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे पहला लिखा हुआ है श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है। तो जल्दी से बताएंगे इसको, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, झेलम हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे सोमपैंस कहाँ के आदिवासी लोग हैं। दूसरे का बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए अंडमान के हो जाएगा। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है, बताएंगे तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, त्रिवेंद्रम हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है। बोलेंगे 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो केदार खंड हो जाएगा। पांचवा, मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है, तो बताएंगे तो खेतों में जिप्सम का प्रयोग करके कर सकते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे मैलेकाइट इनमें से किस धातु का खनिज है। बोलेंगे 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो तांबा हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं, तो क्या बोलेंगे, क्या राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। 7वें का राइट आंसर तो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक, 8वां देखेंगे 8वां यहाँ पे समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड क्या है, बताएंगे 8वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो औसत प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। 9 का देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का एक परिक्रमण करने में सबसे अधिक समय लेता है, बताएंगे तो क्या हो जाएगा 9 का राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए शनि हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे कैट परीक्षा निम्नलिखित में प्रवेश के लिए ली जाती है, किसके प्रवेश के लिए लिया जाता है, बताएंगे 10वें का राइट आंसर तो होता है IIMS में। ठीक, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं को नहीं छूता है। बोलेंगे 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अहमदाबाद से सबसे दूर है, बताएंगे 12 का राइट आंसर तो आइजोल हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा पावर स्टेशन चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है, बताएंगे 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी गांधी सागर परियोजना। आगे देखिए यहाँ पे झारिया रानीगंज गिरिडीह कोरबा छिंदवाड़ा नाम निम्नलिखित में से संबंधित है, किससे संबंधित है, बताइए जल्दी से। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी कोयला क्षेत्र से संबंधित है। ठीक, किस लोकसभा के चुनाव में सर्वप्रथम सभी चुनाव क्षेत्रों में EVM के द्वारा मतदान संपन्न हुआ, तो बताएंगे 15 का राइट आंसर तो हो जाएगा 14वीं। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से यह किसने कहा कि मानव प्राकृतिक रूप से एक सामाजिक प्राणी है, तो 16 का राइट आंसर आपको बताना है तो क्या हो जाएगा, अरस्तू ने कहा था। याचिका जैसे कि परमादेश बंधी प्रत्यक्षीकरण जारी किए जाते हैं, तो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो होता है 17 का बताएंगे जल्दी से, ऑप्शन नंबर सी उच्च न्यायालय द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट अर्जन है, 18 का बोलना है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि ब्याज। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है। बोलेंगे 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा के। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन हो जाएगा। बोलेंगे 20 का राइट आंसर तो बिल्कुल सही है आप लोग, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आगे 1857 के सैन्य विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, तो क्या बोलेंगे चर्बी वाला कारतूस हो जाएगा। 21 का राइट आंसर बताइए जल्दी से, तो बिल्कुल सही है चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। आगे देखिए यहाँ पे मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा अपनाई गई युद्ध नीति कौन सी थी। बोलेंगे यहाँ पे 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी छापामार युद्ध। आगे देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन भारतीय लोक नृत्य नहीं है, कौन सा भारतीय लोक नृत्य नहीं है, जल्दी से बताएंगे। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मोहिनी अट्टम हो जाएगा।
आगे देखेंगे यहाँ पे ITDC का विस्तारित रूप है, बताइए 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे श्री हरिकोटा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जल्दी से बताएंगे, अंतरिक्ष प्रक्षेपण कार्यक्रम के लिए प्रसिद्ध है। जल्दी से बताएंगे 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो बिल्कुल सही है। बिहार में कुल कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर प्राकृतिक वन फैला हुआ है? बोलेंगे 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 6464 वर्ग किलोमीटर। आगे देखेंगे यहाँ पे निम्न ताप पर पिंड किस प्रकार के विकिरण छोड़ता है? बोलेंगे 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, लंबी तरंगदैर्ध्य। आगे देखेंगे यहाँ पे नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? 28 का बोलेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जिरकोनियम। आगे फ्लोरीन की उच्च अभिक्रियाशीलता किस कारण से है? बोलेंगे 29 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाने के लिए इसकी एक इलेक्ट्रॉन पाने की प्रवृत्ति। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे धोने के सोडे को रासायनिक रूप में किस नाम से जाना जाता है? चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धोने का सोडा इसमें से क्या बोला जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बताइए। या फिर सोडियम कार्बोनेट क्या बोलते हैं? तो ये होता है आपका सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 होता है। ठीक, धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? 31 का बोलेंगे राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय क्षेत्र। आगे देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को हरित गृह गैस कहा जाता है क्योंकि यह, बोलेंगे 32 का राइट आंसर, क्योंकि यह सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर आने देती है परंतु ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती। आगे देखेंगे यहाँ पे दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ का जो क्वथनांक होता है वो क्या होता है? बढ़ता है, घटता है या फिर क्या हो जाता है? बोलेंगे 33 का राइट आंसर, तो बढ़ जाता है। एक उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक से किसके द्वारा बंधे होते हैं? 34 का बताइए, तो किसके द्वारा बंधे होते हैं? स्थिर वैद्युत बल के द्वारा बंधे होते हैं। किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? 35 का बताएंगे तो हो जाएगा मोनेरा। आगे देखेंगे यहाँ पे क्वासर क्या लिखा है? क्वासियोर कार किसकी कमी से होता है? तो खाद में प्रोटीन की कमी से होता है। बोलेंगे 36 का राइट आंसर प्रोटीन या विटामिन, तो प्रोटीन हो जाएगा। ये क्या दिया हुआ है? एक छोटा सा सवाल दिया हुआ है, इसको सॉल्व करिए, तुरंत बताइए कितना आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको अब मैं आंसर भी नहीं बताऊंगा, इसको आप सॉल्व करके बताएंगे। आगे देखिए 38 क्या लिखा हुआ है? 35 से पूर्व विभाजित होने वाली, ये देखिए ये भी मैथ का क्वेश्चन है तो इसको मैं बता दे रहा हूँ। 38 का तो ये बी हो जाएगा। और रेलगाड़ी 39 का आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। कहाँ है? यहाँ पे है। और देखते हैं यहाँ पे 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और देखते हैं यहाँ पे 42 का भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 43 का ऑप्शन नंबर डी। 44 का ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं यहाँ पे ग्राड़ी नृत्य की शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? बताएंगे 45 का राइट आंसर यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर डी, पुडुचेरी। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय और पहली एशियाई महिला का नाम बताइए, तो कौन थी? क्या बोलेंगे? रीता फारिया हो जाएगा। 46 का बताना है आपको, तो बिल्कुल सही है, रीता फारिया हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत निम्न में से किस राष्ट्र से ली गई है? बोलेंगे 47 का राइट आंसर, तो कनाडा हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है? तो 48 का बोलना है यहाँ पे आपको, तो हो जाएगा सेवा क्षेत्र। ठीक, सर्विस सेक्टर। आगे देखेंगे यहाँ पे होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो क्या बोलेंगे? श्रीमती एनी बेसेंट ने। 49 का बोलना है आपको, तो बिल्कुल सही है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला व्यक्ति कौन था? तो जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा? अरोड़ा आसफ अली हो जाएगा। बताएंगे 50 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है, अरोड़ा आसफ अली हो जाएगा। आगे 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो वो तो झेलम नदी था। 51 का झेलम हो जाएगा। दक्षिण भारतीय वंश
विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था? बोलेंगे 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हरिहर प्रथम हो जाएगा। 53 इनमें से कौन सी भारत के राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? तो देखिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु अधिक ना हो, वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो। हाँ ठीक है, कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक। और कौन सा है? 53 का है ना, तो बताएंगे इसमें। और देखिए, उसमें लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता हो, ठीक है। वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे यहाँ पे, आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए। बताएंगे 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1 महीने के अंदर। एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? 55 का बताना है आपको, तो हाँ हो सकता है। आगे देखिए, कौन सी पर्वत श्रेणी में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो काराकोरम पर्वतमाला हो जाएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो जल्दी से बताएंगे इसमें से। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? 57 का राइट आंसर, तो वो थी देविका रानी। आगे, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया? तो कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां या फिर 44वां? बताएंगे 58 का राइट आंसर, तो 44वां संविधान संशोधन था। किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवक की भर्ती के लिए आधार के रूप में खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था लागू की, जिसका अर्थ था कि भारतीय सिविल सेवा सबके लिए खुल गई? बताएंगे यहाँ पे 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी 1853 का चार्टर एक्ट। आगे, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से बताएंगे। यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा? 26 सितंबर, 25 सितंबर, क्या हो जाएगा? 60 का बोलना है आपको यहाँ पे, ठीक। तो 27 सितंबर हो जाएगा, ठीक। किन राज्यों से होकर चंबल बहती है? तो चंबल नदी किस राज्यों से होकर बहती है? बोलेंगे 61 का, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। भूमि के भूमि से चारों ओर बद्ध कौन सा राज्य है? बोलेंगे 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी बिहार। किस राज्य के साथ झारखंड की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है? तो बताएंगे वो कौन सा राज्य है? तो वो है आपका पश्चिम बंगाल। चलिए यहाँ पे देखिए, कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? 64 का बोलना है यहाँ पे, तो जगह बिहार। भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं, तो कहाँ पर है? बोलेंगे तो क्या लिखा है? नारकोंडम और बैरन में। आगे, करनाल का युद्ध 1739 फारसी बादशाह नादिर शाह ने किसे हराकर जीता? बोलेंगे 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो थे मुगल शासक मोहम्मद शाह। भारत का एक राज्य जिसे कर्क रेखा 2 भागों में नहीं बांटती है, तो कौन सा है? बोलेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? उड़ीसा हो जाएगा 67 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है, उड़ीसा हो जाएगा। आगे, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी रहती है, तो कब रहती है? बताएंगे जल्दी से। 21 जून को या फिर 22 दिसंबर को? बोलेंगे या फिर 3 जनवरी या फिर 22 सितंबर को? 68 का बोलना है आपको राइट आंसर, तो हो जाएगा 3 जनवरी को, ठीक। क्या हो जाएगा? 3 जनवरी को। निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है? तो अरुणाचल प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य है? बोलेंगे 69 का राइट आंसर है यहाँ पे, तो वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी पोपिर। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। तो 70 का बताइए राइट आंसर, तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजात शत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी? तो वो था उदयन। 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदयन। हमारी सौर प्रणाली में दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन किस ग्रह की परिक्रमा करता है? तो जल्दी से बोलेंगे 72 का राइट आंसर, शनि हो जाएगा, इनकी सैटर्न। भारत रत्न प्राप्त करने वाले उस व्यक्ति का नाम बताइए जो एक समाज सुधारक और शिक्षक थे और उन्होंने स्त्रियों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? क्या राइट आंसर हो जाएगा 73 का? तो वो हो जाता है धोंडो केशव कर्वे।
चलिए आगे देखिए यहाँ पे, मणिपुर के सामान्य तौर पर लोगों के समूह द्वारा गाए जाने वाले भक्तिपूर्ण लोक संगीत का नाम बताइए। बताइए 74 का क्या राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए खुबाक, ए सही हो जाएगा। ठीक, आवर्त सारणी के छठे आवर्त और समूह 4th एक में कौन सा तत्व रखा गया है। तो इस बार 75 का बोलना है आपको। तो क्या हो जाएगा देखेंगे यहाँ पे, टेलेरियम क्रमांक 52 पर, स्ट्रोंटियम क्रमांक 38 पर, और कौन सा है यहाँ पे, लेड क्रमांक 82 पर, बेरियम क्रमांक 56 पर। तो 75 का हो जाता है लेड क्रमांक 82 पर। कौन सी मिश्र धातु में सीसा और टिन होते हैं, बोलेंगे 76 का राइट आंसर। तो सोल्डर हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है। 77 का बोलेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंगल और बृहस्पति। इनमें से कौन सा कृत्रिम रेशा है, तो वो हो जाएगा नायलॉन। आगे, कौन सी मांसपेशी कनपटी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है। 79 का हो जाएगा मेसेटर। टेस्ला किसकी इकाई है, तो जल्दी से बताएंगे। 80 का राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय प्रवाह घनत्व। इनमें से कौन कांच का महत्वपूर्ण घटक है, तो क्या बोलेंगे SiO2 हो जाएगा 81 का। तो बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं यहाँ पे, कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। 82 का बोलना है। तो पीयूष हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। निम्न में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है, तो हो जाएगा बीटा कण हो जाएगा। इनमें से कौन सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य की विकिरण है। 84 का बोलेंगे, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माइक्रो तरंगे। किस रंग की सतह ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरक है। 85 का बोलेंगे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी काला। ये देखिए क्या लिखा है, मैथ का प्रतिशत है क्या, सॉरी मैथ का सवाल है। यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 16% की वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो ये मैथ का ही क्वेश्चन है। तो 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 87 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए 88 देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम वियर एंड टीयर। तो वियर और टीयर का मतलब होता है टूट फूट। तो इसका बताएंगे क्या हो जाएगा जल्दी से। ऑप्शन नंबर 88 का। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए डैमेज कास्ड बाय यूज। ठीक, यूज करने के बाद जो डैमेज हो जाता है यूज करने पर, ठीक, उसी को बोलते हैं टूट फूट। वेयर एंड टियर का मतलब होता है टूट फूट। अब आगे देखिए यहाँ पे 89, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ए लाइन एट विच द अर्थ सरफेस एंड द स्काई अपीयर टू मीट। बोलेंगे यहाँ पे 89 का। तो क्या होता है, ऐसी रेखा जहाँ पृथ्वी की सतह तथा आकाश मिलता हुआ महसूस होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे क्षितिज बोला जाता है हिंदी में। तो इंग्लिश में हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे यहाँ पे, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो गलत लिखा हुआ है उसको चूज करिए और बताइए उसमें क्या गलत लिखा हुआ है। ठीक, तो कंपलसरी देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, COMPUL, फिर क्या लिखा हुआ है ESERY। तो ये गलत हो जाएगा, वो होगा आपका SORY। जहाँ ई लिखा है वहाँ पे ओ हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए यहाँ पे, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड सिक्योर। तो सिक्योर का बताना है। तो 91 का बताएंगे क्या हो जाएगा। तो सिक्योर मतलब होता है सुरक्षित करना होता है। तो इसका मतलब क्या बताना है, पर्यायवाची। तो क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा। ठीक, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फिर से आपको बताना है कि जो सही, इसमें जो सही लिखा हुआ है उसको बताना है। ठीक, तो क्या बताएं, कौन सा हो जाएगा, कमिटी की स्पेलिंग बताना है। तो 92 का हो जाएगा COMMITTEE हो जाएगा। COMM फिर आई फिर TTE। देखेंगे कहाँ लिखा हुआ है, COMMITTEE। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए सही है ना, COMMITTEE। चलिए आगे देखिए, अब क्या देखेंगे यहाँ पे 93, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेंस ए ग्रामेटिकल एरर। जिसमें व्याकरण संबंधी अशुद्धि है उसको आपको ढूंढना है। तो बताएंगे यहाँ पे 93 पढ़ेंगे, पहले क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है आई वाज
अपसेट बिकॉज माई मदर वॉज एंग्री ऑन मी। तो देखेंगे यहाँ पे, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए। तो देखिए एंग्री क्या लिखा हुआ है, एंग्री ऑन मी, ठीक। तो एंग्री ऑन मी नहीं हो जाएगा, एंग्री विथ मी हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी गलत लिखा हुआ है। आगे देखिए यहाँ पे, चलिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ही इज एन अ रीडर ऑफ मिस्ट्री बुक्स। 94 का बताएंगे यहाँ पे क्या फिल किया जाएगा। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, ही इज एन एविड। एविड मतलब क्या होता है, अति इच्छुक होता है, ठीक। क्या होता है, अति इच्छुक। चलिए आगे देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका मूल्य न लगाया जा सके। तो बहुमूल्य होता है या अमूल्य बोल सकते हैं, बताइए। 95 का तो उसे अमूल्य बोलेंगे, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। विद्यार्थियों को इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगा। विद्यार्थियों के लिए 96 का क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों के लिए, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे, चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। हमारे अध्यापन को हिंदी है, क्या है, अध्यापन का माध्यम हिंदी है या फिर साधन या उपकरण। 97 का बताएंगे क्या हो जाएगा उचित, तो माध्यम बोलेंगे, ठीक। आगे निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। चादर से बाहर पैर पसारना, यानी कि चलिए बता देता हूँ ऑप्शन कहाँ पर है। ठंड के समय चादर ओढ़ना, गलत। व्यय से आय अधिक करना, बिना परिश्रम से पैसे कमाना, आय से अधिक व्यय करना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 98 का ऑप्शन, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर आय से अधिक व्यय करना, ठीक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे, करोड़ का विलोम, तो करोड़ का क्या हो जाएगा, निष्ठुर हो जाएगा 99 का, बिल्कुल सही है, निष्ठुर हो जाएगा। एलिवेशन ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है, बोलेंगे इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुराग आनंद हो जाता है, ठीक। तो ये था आज का आपका प्रैक्टिस सेट, यानी कि 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक। और किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, उसका आपको आंसर यानी कि रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।